हम लोग देखने वाले हैं जैकबोर्ड का क्लास 10th का सेट 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या बोला गया है? फर्स्ट नंबर में लिखा गया है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के स्वरूप में लिखा जा सकता है। 140 का एलसीएम लेना है इसमें। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं? प्राइम नंबर से डिवाइड करके। 2 से काटेंगे क्या होगा? 70, 2 से 35 और 5 से 7 टाइम्स में। और अब ये कटने वाला है नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो हम लोग को ऑप्शन में देखना है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी ये हम लोग का सही है। सेम चीज क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2 में लिखा हुआ है कि 2 नंबर दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे नंबर का प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ 25 और एक नंबर ले लेते हैं 50। ठीक है, 2 नंबर है, 2 नंबर का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है? 5, 5 जा 25, 5 3 जा। अब तो ये और आगे कटने वाला है नहीं, इसका मतलब क्या होगा? एलसीएम कितना आ रहा है? 5 इंटू 5 इंटू 3 यानी कि 25 या 75। ये क्या हम लोग का एलसीएम है। अगर ये एलसीएम है तो एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ किसको बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ कितना होगा इन दोनों में? इन दोनों में 5 ही कॉमन आ सकता है। ठीक है, एक 5 ही है क्या इस दोनों में कॉमन है, तो 5 होगा। तो अब चेक करो ये वाला क्या लिखे हम? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना है? 5 है, तो 5 इंटू 75। ठीक है, तो इसको 5 से इंटू करते हैं, कितना होने वाला है? 5 5 25 का 5, 2 5 7 35, 36 37 37 यानी कि 375 हो रहा है एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करने से। तो क्या नंबर को इंटू करने से होगा या नहीं होगा? तो इसको चेक करते हैं। 25 25 के 125 हो गया और 25 का 25, तो कितना आने वाला है? 3 7 5। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करने से और नंबर को इंटू करने से बात बराबर है। तो इसका मतलब हुआ क्या? हम लोग ऐसे भी ये एक तरह का प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करने से 2 नंबर का प्रोडक्ट के साथ बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में देखो लिखा हुआ है ए इंटू बी। तो इसका मतलब होगा कि एलसीएम ऑफ कोई 2 नंबर का और एचसीएफ ऑफ कोई 2 नंबर का, दोनों का प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? नंबर का प्रोडक्ट के साथ इक्वल होगा। तो आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या बोला है? लिखा गया 60 और 160 का एचसीएफ लेना है। ये तो बहुत ईजी है। क्या 45 है ना? हाँ 45 है, सॉरी 45 और 60 है, 160 है, 160, हाँ 160 है। तो 45 और 160 का एचसीएफ मतलब डायरेक्ट दोनों को अगर मिला के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में जो हम लोग का ये वाला जो पार्ट आता है ना, ये एचसीएफ हो जाता है। ऐसे तो हम लोग उसको अलग अलग ऐसे 160 वाला जो काम करते हैं 160 45 ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये ज्यादा हम लोग को ईजी पड़ेगा। तो जैसे कि अगर हम लोग इसमें से 5 लेते हैं तो कितना होने वाला? 5 9 45, 5 या 15 और 5 दूनी 10 और कुछ कटेगा इसमें से? 9 और 32 है, तो 9 का टेबल 3 का टेबल में भी तो नहीं जा रहा है, 9 में जाएगा नहीं, तो मतलब 5 होगा आंसर। क्या? हाँ 5 होगा। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ। तो देखो यहाँ पे ये साइड में आया 5, तो इसका मतलब आंसर क्या हो रहा है हम लोग का? 5 हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर में क्या बोला है? वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। वर्ड में जो लिखा गया है क्या लिख दिया है? बोलना चाह रहा है कि ए और बी 2 नंबर है, ए और बी 2 नंबर लिए हैं। ठीक है, और Q जो है एक पूर्णांक है अद्वितीय और R एक विद्यमान, मतलब Q और एक R है। R जो है वो क्या है? रिमाइंडर है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो लिखा हुआ है 25। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। तो कितना होगा? 3 लिखते हैं और फिर 25 लिखते हैं। ऐसे जानते हैं ना हम लोग, 5 25 और 3 है तो ये कितना होला? 3 8 24, 8 एक कैरी बचा, मतलब एक बच गया यहाँ पर रिमाइंडर। तो जब हम इसको फॉर्मेट, ये जो 25 लिखा हुआ है 25 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3 प्लस 1, 8 इंटू 3 प्लस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ये 25 को एक नंबर अगर ABCD का फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मान लेते हैं 25 को लिख दिए A, 8 को लिख देते हैं B, ठीक है, 3 को लिख देते हैं कुछ भी Q, और ये रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को R से दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ भी Q और R कुछ भी। तो यहाँ पे बोला है ये जो R है वो रिमाइंडर है, यानी कि ये वाला पार्ट, और ये जो Q है मतलब किसी को डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया होगा वो वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला Q। और ये A और B 2 नंबर है, ठीक है ना। तो या तो हम इसको A या तो B लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं BAQ प्लस R।
यहाँ पे क्लियर नहीं है ना कि कौन सा डिवाइडर है और कौन सा डिवाइजर है, तो उसमें कुछ क्लियर नहीं है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, दो पार्ट बोल सकते हैं, एक ऐसा बोल सकते हैं और एक ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन दिया हुआ है स्मॉल ए स्मॉल बी लिखा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी में लिखा है, फोर्थ का ऑप्शन बी, वो हम लोग का क्या है, आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में क्या गया है, 5 नंबर में बोला गया है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, ये लिखा है क्वेश्चन। बोला गया शून्य का गुणनफल 8 है। शून्य का गुणनफल मतलब जो नंबर यानी कि जो वैल्यू आ रहा है वो है 8, ठीक है, और उसके शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर ऐसे कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक आध समीकरण अगर दिया हुआ है, जैसे कि एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 ले लेते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x का 2 वैल्यू आता है, यहाँ स्क्वायर इसलिए इसका क्या है 2 वैल्यू आता है, तो इसमें शायद 5 और 2 आएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो अब जब ये नंबर आ जाता है तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो नंबर है इसको a और b लिख दिए, ठीक है ना, a और b जो दो नंबर है उसका गुणनफल दिया हुआ है 8, a इंटू बी का क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है a और b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में लिखा हुआ -1, -8, 1, -8, -1, और 1, 8। तो हम लोग क्या देखते हैं, गुणनफल दो नंबर जो आएगा, ये दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर का जैसे इसको 2 नंबर आया था, इसका इंटू करने से क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो इसका मतलब है जो नंबर होगा, यहाँ चेक करो, ये दोनों में नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या पॉजिटिव बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या है -1 -8 है, तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है हम लोग का पॉजिटिव बन रहा है, यानी कि ये वाला 8 आ जा रहा है, देख लो इसमें नहीं आ रहा है, और ना ही थर्ड वाला, लास्ट वाला में आ रहा है 1 × 8, तो यानी कि हम लोग का जो ऑप्शन है वो ए या फिर डी, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा होगा वो भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ए था ना, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 9x लिखा है, ठीक है, प्लस a इक्वल टू 0 लिखा है, और a इंटू बी इज इक्वल टू 8 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी, a इंटू बी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होता है वो फॉर्म होता है। फॉर्म का मतलब क्या है, ये जो अभी हम लिखे एग्जांपल, ठीक है, ये एग्जांपल में ये वाला जो पार्ट और ये वाला जो पार्ट लिखा गया है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे समझे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी रहेगा उस इस फॉर्म में अगर होगा, तो यहां हम लोग देख रहे हैं ये जो बी है, ये जो बी दिख रहा है यहाँ 7 है, और ये जो सी दिया हुआ है वो क्या है 10 है, और ए क्या है यहाँ पे 1 है। तो ये जो बी लिखा हुआ है, बी एक्चुअली में आता कैसे है, बी आता है ये जो 0 आया है ए और बी, इन दोनों को प्लस करने से आता है। चेक करो, ये क्या -5 है और -2 है, तो यहाँ क्या है 7 है, तो ये कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो माइनस लिखे हैं हम लोग, ये जो माइनस आया हम लोग का, ये यहाँ पे जब पुट करेंगे, ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ये पहले से माइनस है, और यहाँ पे भी क्या आएगा -7 आएगा। चेक करो, एक्स स्क्वायर ये पहले से माइनस है, और यहाँ पे कितना आया अभी, इन दोनों को प्लस किया तो 7 आया। ठीक है, यहाँ क्या है इंटू है, इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, -5 है -2 है तो 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हम लोग का 10, चेक कर लो यही चीज आ गया वापस यहाँ पे, यहाँ क्या होगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आया था। ठीक है, माइनस माइनस करके ये इसमें बैठाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्लियर है, 10 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस इक्वेशन में, ये जो हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ था उस इक्वेशन के हिसाब से चले तो यहाँ पे प्लस करने से आएगा 9, a प्लस बी करने से क्या आएगा 9 आएगा, और इंटू करने से क्या आएगा, a लिखा है तो वो a लिखा है मतलब वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये समझ जाएंगे कि ये क्या है 8 जो लिखा हुआ है ये दोनों का क्या है गुणनफल है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये वाला इसके साथ कंपेयर करें तो ये क्या होगा 9 इक्वल टू a हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ क्या बोला 9 है 8, यहाँ क्या बोला है a इंटू बी क्या है 8 है, तो यहाँ a इंटू बी लिखे 8 यानी कि ये वाला वैल्यू क्या होगा 8 हो जाएगा। क्लियर है, हमको a नहीं लेना चाहिए था, ठीक है ना, a ले लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला चेक करो, यहाँ क्या होता है प्लस करने से होता है ना ये वाला, तो यहाँ पे देखो अभी हम कैसे क्या बताए थे कि यहाँ पे जो वैल्यूज दिया गया है उस वैल्यू में ये वाला 9 बन रहा है, 1 + 8 9 बन रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 + 8 होना चाहिए तभी हो सकता है, 1 + 8 होगा तब ना 9 बनेगा। देखो चेक कर लो, x² - 1 + 8 + 1 × 8 = 0, तो x² - 9x, यहाँ x छूट गया, +8 = 0। ये मैच कर रहा है इसके साथ, एक a इंटू बी का वैल्यू हम पहले बता दिए, यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शन डी है वो क्या हम लोग का सही है, ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे समझाया, ऐसे शॉर्टकट अगर देखना चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन में दो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये वाला खाली फॉर्म हमको पता होना चाहिए कि a + b क्या होता है, ये वैल्यू होता है। तो यहाँ पे दो नंबर को ऐड करने से यहाँ वाला वैल्यू मिल जाए, वही आंसर होगा। तो हम लोग को पहला नंबर में नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि -1 - 8 था, उससे मिलेगा -9, जो कि नहीं है, यहाँ खाली 9 है, ठीक है, माइनस लगा हुआ इसके साथ। दूसरा 1 और क्या था, 1 और -8, ये भी नहीं होने वाला दोनों को ऐड करने से, 1 -1 और 8 ये भी नहीं हो रहा था, और तीसरा वाला में 1, 8 था जो कि सही आया, क्योंकि 1 + 8 क्या होता है 9 होता है। तो ये समझाने का तरीका था, ठीक है। बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट में इसको देख सकते हैं बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखते हैं क्या लिखा है। 6 नंबर पे लिखा है कि अल्फा और बीटा बहुपद जिसके शून्यक है x² + 2x + 1 = 0। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमको निकालना है 1/α + 1/β का वैल्यू क्या होगा। पहली बात तो ये है कि ये a + b का होल स्क्वायर करने से a² 2ab + b² ये मिलता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हम चेक करें x + 1 का होल स्क्वायर में, तो ये x² + 2x + 1 है, मैच कर रहा है। तो यानी कि इसका जो इसके साथ कंपेयर करने से हमको पता चल रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर हम स्प्लिट करें या मिडिल टर्म फैक्टराइज करें तो ये मिलने वाला है। तो यहां से हम x का वैल्यू बता सकते हैं, क्या आने वाला है -1। तो -1 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, अल्फा और बीटा वो क्या है, दोनों वो क्या है, इसका जीरोज है, ठीक है, जीरोज है, इसका मतलब है अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना मिल रहा है, -1 आ रहा है। तो हम जब यहाँ पे लिखेंगे 1/-1 1/-1 तो कितना मिलने वाला है, -1 यानी कि -2 मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है इसका, -2b नंबर। अगर ये नहीं समझ में आया तो पहले ये समझ लो, दूसरा कि अगर ये x² + 2x + 1 = 0 है, तो हम लोग इसको पहले स्प्लिट करते हैं, ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइज। तो x² + x + x + 1 = 0, तो यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बचेगा, और यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बचेगा, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को इंटू करते हैं ना, उसके बाद 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 तो 1 ही आएगा, तो 1 लिखे हैं। अब यहाँ पे मिल रहा है x + 1 और x + 1, यहाँ से क्या मिला, x का वैल्यू, दो वैल्यू आया, दोनों -1 ही आया। यहाँ पे भी हम लोग क्या लाए थे, -1 लाए थे। तो अगर फॉर्मूला याद है तो हम लोग इसको देख के समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो ठीक है, यूज करेंगे, नहीं जा रहा तो फिर फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद x का वैल्यू आएगा, x मतलब जो अल्फा और बीटा होगा, जो जीरोज होगा, वो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो -2 आ गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर में क्या, 7 में तो फिगर दिया हुआ है, तो फिगर को बनाने का कोशिश करते हैं। लिखा है थोड़ा ऐसे ऐसे और फिर से नीचे, ये तो 1 2 3 4 पार्ट है, अच्छा 4 है, 4 बार कट रहा है, 1 2 3 4, हाँ 4 बार कट रहा है। तो x एक्सिस में ये 4 टाइम कटा है। अगर x एक्सिस में 4 टाइम कटा है तो जब इसका जीरोस पूछा जाएगा, तो ये px लिखा है ना, तो इसका जीरो कितना होगा, 4 जीरो मिलेगा। अगर यही चीज y पे होता है, अगर बोल देता हमको py, तो py मतलब y पे कट रहा है, तो y पे कहाँ कट रहा है, एक ही बार कट रहा है ना, तो y के लिए आंसर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पूछा है x के लिए px, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो इक्वेशन दिया है वो लिखा है, यहाँ बनाते हैं 8 नंबर, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये इक्वेशन है ना।
हाँ ये इक्वेशन है। अब पूछा है, कुछ लिखा है नीचे में, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये लिखा है। अब ये देख के तो समझ में आना चाहिए कि चैप्टर 3 में हम लोग क्या देखें। अगर कभी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें होता क्या, एक के ऊपर एक लाइन आ जाता है। तो जब एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगा तो मतलब हर एक पॉइंट पे ये कट रहा है, तो इसका मतलब है क्या होगा, इसका बहुत सारा वैल्यू, x का जो वैल्यू होगा, जब हम लोग चैप्टर 3 पढ़े तो उसमें क्या पढ़ा थे, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तो इसमें क्या होगा, एक सॉल्यूशन आएगा। अगर लाइन ऐसे है जहां कट नहीं रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों लाइन कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। मगर अगर एक के ऊपर एक लाइन है, अगर एक के ऊपर एक लाइन है तो क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, अद्वित नहीं, क्या अनेक हल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, इसका कंडीशन क्या था, अगर ये ऐसे कट रहा है तो क्या कंडीशन था, अगर लाइन ऐसे काट रहा है तो इसका मतलब है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, और c1/c2 का तो बात ही नहीं करना है, ठीक है, नॉट इक्वल, ठीक है। पैरेलल में क्या था, पैरेलल का था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, और ये वाला किसका था, अनेक हल, मतलब एक के ऊपर एक लाइन अगर आ गया है तो क्या होगा, ये वाला कंडीशन आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो क्या लिखा है, अनेक हल लिखा है, तो वो वाला ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 8 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखते हैं क्या लिखा है। बोला गया है 3x + 2k y भी होगा शायद, हाँ y भी है, इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन है 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0, सही है, हाँ। तो k का वैल्यू फाइंड करना, और समांतर लिखा है। समांतर का मतलब क्या है, अभी थोड़ा देर पहले देखे हम लोग, समांतर का मतलब क्या है, ऐसा होगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है उसका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है। मतलब अगर हम इसको लिखे 3/2 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k/5, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये 5 इसके पास चल जाएगा, तो 5 × 3 इज इक्वल टू 2 × 2k, तो 5 दिया क्या हो गया 15, और ये 2 2 जा 4, तो k का वैल्यू कितना आ रहा, 15/4, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। कहीं माइनस तो नहीं है ना, नहीं माइनस तो नहीं है, ठीक है। तो सी नंबर क्या होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है। बोला गया k का वैल्यू निकालना है, युग्म दिस और दिस असंगत है, 8x + 5y इज इक्वल टू 9, 8x + 5y इज इक्वल टू 9, kx + 10y इज इक्वल टू 15। तो करना क्या है हम लोग को, असंगत मतलब क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। संगत असंगत थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल लाइन को ही हम लोग असंगत बोलते हैं। संगत मतलब होता है या तो ऐसे होगा कटेगा, या फिर एक के ऊपर एक, ठीक है। संगत मतलब सेम मिलना, ठीक है, और असंगत मतलब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो 8/k इज इक्वल टू 5/10, तो इसका होगा क्या, ये 1/2 है। इसका मतलब है कि k का वैल्यू कितना आ रहा है, 16 आ जा रहा है, k का वैल्यू 16 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी, अच्छा ये था ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर से सुनो। हम लोग क्या कर रहे हैं, a1/a2 यानी कि ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है। तो रूल क्या है कि a1/a2 और b1/b2 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम के चक्कर में यहाँ 8 और k लिखना हुआ, 5 और 10, ये 1/2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है ना। 8 दूना 16, k × 1, तो k इक्वल टू 16 आ गया। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 5 दूना 2 बार में कट जा रहा है, ठीक है, तो इसका डबल ही यहाँ पर लिखाएगा, तो 16 ही लिखाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 16 लिख देंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या लिखा है, 5k नहीं 5k नहीं 5x है, अच्छा ठीक है 5x है, 5x + 3y इज इक्वल टू 4, और है 3x - 2y इज इक्वल टू 10। क्या बोला है क्वेश्चन बोला है इसको सॉल्व करना है, और x का वैल्यू बताना है, x और y का वैल्यू बताना है। तो एक काम करेंगे हम लोग, क्या लगा दे, बहुत सारा मेथड हम लोग के पास। हम लोग क्या करते हैं, इसमें विलोपन लगा देते हैं और कोशिश करते हैं कि ये y हटा ले, ठीक है। तो y हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ 3 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। उससे क्या होगा, ऊपर वाला जो होगा वो हो जाएगा 10x + 6y इक्वल टू 8, और ये 3 इसके पास चल जाएगा, तो 9x - 6y इक्वल टू 30, जिससे कि ये y तो कट जाएगा
और ये कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 38। 19 का 2 टाइम में x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ रहा है। अब ऑप्शन देखो x का वैल्यू 2 कहाँ पर है, एक बी नंबर में दिख रहा है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू क्या है वहां पे -2। तो क्योंकि x का वैल्यू वहां पे सिर्फ 2 है, ठीक है ना, और बाकी कहीं पे 2 नहीं है, तो इसका मतलब आंसर हम लोग का क्या होगा बी नंबर होगा। एक बार हम लोग y भी चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे हम लोग, y का वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, या फिर कोई दूसरा नीचे वाला इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो या x का वैल्यू को ही पुट कर दो यहाँ पे। x का वैल्यू पुट करने से कितना मिल रहा है 3 × 2 -2y = 10। तो ये कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 ये 2y को उठा के उधर लेगा, 10 को उठा के इधर लाना होगा ना, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2y। तो ये कितना हो रहा है -4/2। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है -2। ठीक है, तो ये तो हम सॉल्व कर दिए। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट भी लंबा पड़ सकता है मगर फिलहाल देख लेते हैं। शॉर्टकट में हम लोग को क्या करना है, x और y का जो वैल्यू ऑप्शन ए में दिया गया है वो वैल्यू इसमें पुट कर देना है, x और y दोनों का। ठीक है, x और y दोनों का, जैसे कि एक चेक करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, ए में लिखा हुआ है x का वैल्यू क्या है 1 और y का वैल्यू क्या है -1। तो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे उसको। तो चेक करो, अगर हम x का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा। चेक करो, यहाँ पे 5 1 पुट कर दिया, y का वैल्यू क्या है -2। तो इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है 2, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 4, मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला। ठीक है, अगर हम लोग सेकंड वाला ऑप्शन 2 और -2 जो लिखा हुआ वो पुट करके देखते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 5 × 2। यहाँ पुट करेंगे क्या -2, तो 3 × -2, तो ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया 6। तो इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये नहीं समझना है कि एक में ही पुट कर दिए तो हम लोग का आंसर अगर सही हो गया तो सही है, नहीं, दूसरा में भी चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर दिए बन गया। अगर कोई बड़ा ऑप्शन आ जाए, जैसे यहाँ लिखा रहे 500 600 700 800, कुछ ऐसा नंबर है जिसको तोड़ने में कैलकुलेट करने में दिक्कत हो, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ऑप्शन से बना लेंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और 9 भी साथ में था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या बोला है, 13 में लिखा है 5x + 2y, 5x + 2y = 16। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है 7x - 4y, 4y = 2। तो बोला हल बताना है, इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व वही सबसे अच्छा तो हम लोग का लगता है विलोपन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको विलोपन यानी कि एलिमिनेट करेंगे। अगर हम इसको 2 से इंटू कर दे ऊपर वाला को और नीचे वाले को सिर्फ 1 से करें तो कितना होगा, ऊपर में 10x + 4y हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। यहाँ 7x - 4y ही रहेगा और ये 2, ये कट जाएगा, कितना हो गया ये 17x, और ये कितना हो जा रहा है 34। तो x का वैल्यू कितना है 2। अगर x 2 आ रहा है तो y कितना होगा, पुट कर दो, इसी में पुट कर देते हैं। ये कितना है 5x + 2y = 16। तो 5 × 2 + 2y = 16। तो 2y = कितना हो जाएगा 16 - 10, ये उठा के उधर ले गए। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। आंसर दोनों का 2 2 आ रहा है। ऑप्शन है कुछ 2 2 वाला ऑप्शन नहीं है, कुछ छोड़े हम लोग क्या। 16 था ना तो 6 ना होगा, 16 था तो यहाँ 6 होगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3। तो इसका मतलब क्या हो रहा है 2 3, तो x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3, ए नंबर ऑप्शन सही आ रहा है। अब जो बताए थे हम क्या करना है, वैल्यू पुट करके चेक करना, वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, x का y का वैल्यू पुट कर देंगे, अगर सही आ रहा तो ठीक है दोनों में, नहीं तो फिर क्या करेंगे, ये वाला प्रोसेस तो है ही हम लोग के पास। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। बढ़ते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या बोला है, बोला गया है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जिसका पावर x² आ जाए। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है x। अच्छा, ऐसे ऑप्शन से चेक करना नहीं, थोड़ा सा बना ही देते हैं। x + 1 है, दूसरा क्या है बगल में लिखा हुआ है = x² नहीं है, x + 2 है और x - 2 है। तो पहला वाला ऑप्शन को पहले बना रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, x को अंदर करेंगे तो क्या होगा x² + x हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये एक्चुअली में a + b और a - b का फॉर्म में है, जो कि होता है a² - b²। तो इसका मतलब ये क्या है x² - 4, b² मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो कट गया तो x² तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है नहीं है। तो 2 नंबर में चलता है। 2 नंबर क्या है,
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2x माइनस 3। अब चेक करो इसको, अब इसमें तो यहाँ पे स्क्वायर तो कटेगा नहीं, तो यही तो ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है ना। तो फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आने वाला 4x प्लस 4 आएगा, ये 2 है ना, तो 2 2 4 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या है 2x माइनस 3। सबको उठा के इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है और प्लस 4 है, ये माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था हम लोग का 2 नंबर वाला ऑप्शन। ऐसे भी देख के क्लियर है कि जो जो एक्स स्क्वायर अगर मान लो इक्वल के इस साइड में भी एक्स स्क्वायर आ जाए और इस साइड में भी एक्स स्क्वायर आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा नहीं, ठीक है। मगर अगर कभी मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आए और यहाँ पर 2x स्क्वायर आए तो ये नहीं समझना कि ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले जाएंगे, तो एक एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी 2 ऑप्शन को नहीं सॉल्व कर रहे क्योंकि ये ऑप्शन तो आ ही गया, माने तो 3 नंबर भी कर ही देते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है क्या है x माइनस 3 और इधर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये x इसके पास जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर इसमें भी कट गया, ठीक है। और लास्ट वाला भी एक्स क्यूब है, ओह लास्ट वाला तो एक्स क्यूब है तो उसको तो सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है ना। एक्स क्यूब है तो क्यूबिक तो नहीं होने वाला, द्विघात बोला मतलब 2 पावर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 और 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है। लिखा गया है द्विघात समीकरण का मानक रूप मूल्य में शर्त कौन सा है। द्विघात समीकरण के समान व पुनरावृत्ति मूल्य होने के लिए शर्त है समान। समान का नाम सुनते ही पता चलना चाहिए ये जो डी है, अब डी क्या होता है। हम लोग का अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी लिख लेते हैं 7x प्लस 10, पहले भी एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। इसमें अगर हम लोग इसको सॉल्व करता तो हम लोग को पता है स्प्लिट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके अपना बन जाता है। बट अगर हम एक शॉर्टकट के बारे में बात करें, यानी कि वो जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। तो अब इसमें देख रहे हैं हम लोग ए बी सी होता कौन सा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 10 है, तो ए बी सी तो पता चल गया कि कौन सा होता है और कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो डी है, डी एक्चुअली में लिखा हुआ है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो है हम लोग का डी स्क्वायर, डी स्क्वायर नहीं, डी के बारे में बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो रूट लिखा हुआ है, रूट का मतलब क्या हो रहा है हम लोग का कि जो डी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, अगर मान लो कि -5 आ जाता है, ठीक है, डी का वैल्यू अगर माइनस में आ जाता है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बट अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो कर सकते हैं, और अगर डी का वैल्यू 0 आ जाए तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो यहां पर ये जो x का वैल्यू के बारे में बात हो रहा है, x का x इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, ठीक है। अगर मान लो ये d नहीं होता, अगर d 0 हो जाता तो इसका आंसर क्या होता माइनस बी बाई 2a, सिर्फ एक वैल्यू आता, ठीक है। और अगर d होता, मतलब अगर d ऐसा वाला होता तो इसका मतलब आंसर कैसा टाइप का दिखता, कुछ अजीब टाइप का नहीं लगता, प्लस माइनस रूट ओवर 5 बाय कुछ लिखा हुआ। तो ये जो प्लस माइनस इसका मतलब है 2 आंसर लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो यहाँ जो डी लिखा है ये पूछ रहा है कि समान, समान का मतलब क्या होगा, यानी कि दोनों वैल्यू, 2 बार जो एक्स का वैल्यू आएगा वो दोनों क्या होगा एक ही होगा, यानी कि ये वाला वैल्यू अगर नहीं हो तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर डी का वैल्यू 0 हो जाए, डी का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम लोग का ये वाला पार्ट नहीं आएगा और आंसर क्या होगा एक्स का वैल्यू यही आएगा। और हम लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि स्क्वायर है, तो एक्स का 2 वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है। तो 2 वैल्यू कब होगा, जब सॉल्व करेंगे इसको और ये वाला वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए डी का, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बी नंबर जो लिखा गया है वो हम लोग का क्या है सही ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है। 16 में बोला गया 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविधकर है, मतलब d का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। d का वैल्यू क्या होगा ऑप्शन से, तो d निकालने के लिए क्या होता है, ये d के बारे में क्या बताएं, ये बताए थे ना। तो d कैसे निकालेंगे हम लोग, लिखते हैं b का वैल्यू फिलहाल यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को -5 दिख रहा है, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू तो 1 है और d का वैल्यू भी 4 है,
तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 होगा ना, हाँ 25 माइनस 16 होगा, तो 25 माइनस 16 कितना हो गया 9। ठीक है, तो डी का जो वैल्यू है वो हम लोग का क्या आ रहा है 9 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हम लोग का सही है 16 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर में क्या है। 17 नंबर भी वही चीज है, ठीक है, मगर इसमें जो है ना फ्रैक्शन में दे दिया है, मतलब 3x स्क्वायर, 3 है ना, 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में है 1/3, प्लस में है 1/3। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, या तो हम लोग इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके इसको फिर उसके बाद सॉल्व करें, या फिर डायरेक्ट माने तो डायरेक्ट बनाते हैं। तो डायरेक्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो डी का वैल्यू क्या लिखना होगा हम लोग को, डी का वैल्यू के लिए हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं बी, यानी कि ये बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 3 है और सी क्या है 1/3। तो मतलब कितना हो रहा है, ये तो 4 हो गया, ये कट जाएगा, यानी कि ये भी ओ अच्छा 0 क्या है लिख दिए, अच्छा 0 ही आ रहा है, लो अच्छा डी का वैल्यू 0 आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या है 17 का ऑप्शन में ए जो है वो 0 है। ठीक है, इसका क्या आया था, इसका सी आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, इसमें मूल निकालना है, यही क्वेश्चन है क्या? अच्छा, यही क्वेश्चन को लिख दिया है, फिर दोबारा और फिर लिख दिया है कि इसका मूल निकाले, मतलब एक्स का वैल्यू निकाले। तो अच्छा है, इसी को यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 18 नंबर में क्या यूज कर लेंगे, हम लोग को पता है माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a होता है ना एक्स का वैल्यू। तो अभी फिलहाल तो हम लोग को क्या मिल गया, डी 0 मिल गया। तो बच्चा हम लोग के लिए डी जब 0 मिला तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी 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 कहाँ है आप -2, तो बी का वैल्यू क्या लिख देते हैं -2 और पहले से बाहर में माइनस है और 2 इंटू 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 2/6, यानी कि 1/3। एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 1/3 1/3, मतलब दोनों सेम आ रहा है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है ना, ये सब एक ही साथ में है तो अच्छा है, ये क्लियर हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, क्या लिखा गया है। यदि द्विघात समीकरण, एक समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में, kx स्क्वायर और कुछ है हाँ प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है 19 नंबर का। मूल समान हो, मूल समान हो मतलब फिर से वापस वही क्वेश्चन, डी का वैल्यू 0 होगा, अभी समझाए थे हम क्या होता है। ठीक है, तो अब डी कैसे निकालेंगे, तो पहले तो ए बताओ क्या आ रहा है 1, बी का वैल्यू कितना आ रहा है 4 और सी का वैल्यू क्या है 1 है। तो ए बी सी पता है, करना क्या है रूट, और रूट तो देने की जरूरत नहीं है। डी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो बी का वैल्यू कितना है डी तो 0 है, बी का वैल्यू है 16, कैसे 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू भी 1 है, तो 16 माइनस 4 यानी कि के कहाँ गया, ओ यहाँ के होगा ना, हाँ के होगा 4k। ठीक है, तो 4k को उठा के इधर ले आओ, 4k इक्वल टू 16, तो k इक्वल टू कितना मिलेगा 4, सही है। 19 का आंसर होना चाहिए 4, जो कि ऑप्शन डी है, सही है। देखते हैं 20, जब इतना पहुंच गए तो 20 नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और कुछ भी है -10 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना मतलब x का वैल्यू फाइंड करना। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो क्या करना फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके बना देना। बहुत सारा क्वेश्चन फॉर्मूला से बनाए, तो इसको हम लोग फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। मतलब यहाँ लिखा हुआ है 1, तो इसको इसके साथ इंटू करेंगे 10 आएगा, और 10 को तोड़ेंगे 2 बचे 10। अब हमको क्या करना है, ये तो एक्स स्क्वायर है, ये जो 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इस 3 के बारे में बात करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं 5 - 2, हम बाहर वाला साइन को नहीं देख रहे, जो ये माइनस लिखा हुआ है उसको साइड में रखें, सिर्फ हम ये सोच रहे कि ये 3 को कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख दिए। अब चेक करो, ये माइनस को अगर अंदर करते हैं और ये एक्स को अंदर करते हैं तो क्या होगा, ये 5x हो जाएगा, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 5, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 5। तो बताओ अब x - 5 और x + 2 तो लिख ही सकते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 5 और -2, तो 20 नंबर में 5 और -2 है कि नहीं है, 5 और -2, अच्छा -2 और 5 लिखा है, कोई नहीं होता है। तो ए नंबर क्या है, 20 का आंसर है ए। अब 21 नंबर से स्टार्ट है APGP, ओ अच्छा AP है सिर्फ, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखते हैं 21 भी देख ही लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा तो है। क्या लिखा है, पहले सीरीज लिखते हैं, 3 -1 3 और 1 है, 3 है 1 है और फिर माइनस है, ए और डी निकालना है, ए और डी। अब ए और डी का बात आ ही गया है, तो अब ए और डी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
ए मतलब क्या होता है? अच्छा ये एपी है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा एपी को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में क्या था। 21 में था कि एक एपी दिया हुआ है जो कि 3 1 -1 -3 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हमको बोला था यहाँ पे ए का वैल्यू फाइंड करना है और डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि एपी का क्या था। एपी का रूल है कि अगर कोई भी सीरीज यानी कि कोई भी सीक्वेंस अगर दिया गया है तो वो होता है A1 A2 A3 A4 ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसमें डी निकालने का प्रोसेस है A2 - A1, ठीक है। और ये जो A1 का बात कर रहे हैं हम लोग, यही तो है फर्स्ट टर्म, पहला टर्म इसी को बोलते हैं। तो ए का वैल्यू तो मिल गया हम लोग को यहाँ पे 3, और डी का वैल्यू कैसे निकलेंगे? A2 - A1। A2 कितना है यहाँ पे? -1, बताएं भी हम, यहाँ A2 होता है। और इसमें क्या, अच्छा A2 तो 1 है ना, ये वाला 1 है, और ये कितना है? 3 है। तो इसका मतलब आंसर कितना होगा डी का? -2। तो आंसर होना चाहिए ए का वैल्यू 3। ए का वैल्यू 3 कहाँ है? पहले ए बोला है उसके बाद डी बोला है ना, तो ए का वैल्यू 3 मिल रहा है हम लोग को बी नंबर में, और डी का वैल्यू -2, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है ना। ए पहले है उसके बाद डी है, तो ये नहीं कि फिर -2 और 3 कहीं देख के हम लोग टिक कर दें। तो बी नंबर ऑप्शन हम लोग का क्या है? सही आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा पद शून्य है? शून्य है, तो अब शून्य है तो थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। an क्या होता है? a + n - 1 × d। अब ये an किसको बोलते हैं? जो अंतिम पद होता है वो। तो इस क्वेश्चन में 22 नंबर है, बोला है 21 18 और 15, तो 0 बताना है कहां पर होगा, यानी कि n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कौन सा पद बोला है ना, तो n का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। तो अब देखो an को 0 बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब सीरीज चल के जाएगा तो रुकेगा कहां पे? 0 पे। तो इसका मतलब है an क्या है? 0 है। तो अगर हम a का बात करते हैं तो a क्या है? 21, और d तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, 18 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 2 10 और 1 3, माइनस में 3 आ रहा है, ठीक है। तो निकालते हैं an का। अब लिखते हैं फॉर्मूला। an क्या होता है? a + n - 1 × d होता है। an की जगह में 0, a का वैल्यू कितना? 21, n - 1 रहने देते हैं क्योंकि n तो निकालना है, ये है -3। 21 को उठा के इधर लेके गए 0 के इस साइड, तो क्या होने वाला है हम लोग का? -21 हो जाएगा। यहां बनाते हैं, ठीक है, -21, और इस साइड क्या बच गया? n - 1 बचा और एक -3 बचा। तो ये जो -3 है इसको उठा के नीचे ले जाए तो क्या होगा? कट जाएगा 7 बार में, तो n - 1 यहाँ 7 हो गया ना। अब बताओ क्या मिलेगा? n का वैल्यू 7 + 1 8 मिलेगा ना, ठीक है। तो 8वां पद जो है यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है 22 का, ठीक है। 23 नंबर देखते हैं इसके बाद 23। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्या लिखा है? 23 में बोला है कि 7 13 और 19, 7 13 और 19 डॉट 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 205 कहां तक गया? 205 तक गया। इसका मतलब वो 205 नहीं गया है, वो बोलना चाह रहा है कि लास्ट टर्म यानी कि an जो है वो 205 है, ठीक है। और a का वैल्यू कितना है? 7, और d तो निकाल ही सकते हैं, कितना होगा? 13 - 7 कितना हो गया? 6, ठीक है। तो अब बताओ an इक्वल टू क्या पता है? a + n - 1 d है। an का वैल्यू 205, a का वैल्यू 7, n - 1 n को तो रखना है, d 6 है, ठीक है। n रख देंगे ना क्योंकि n का वैल्यू तो ही फाइंड करना है। 7 को उठा के इधर लेके आओ, तो 205 में से 7 को माइनस कर देंगे, कितना होगा? 198, और ये कितना है? n - 1, ये 6, इसको नीचे ले आते हैं। अब 6 से काटो, 6 × 18, 1 बचा, 6 × 18, तो ये हो गया n - 1। तो 33 में 1 ऐड कर दो, क्यों? क्योंकि ये 1 को उठा के इधर लेगा। तो आंसर कितना हो गया? n = 34। तो 34 यानी कि बी नंबर जो है वो ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, नहीं 24 था, 23 था ना, 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला? 6 से विभाजित प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। इतना हिंदी में लिख दिया है, खतरनाक। लिखते हैं 6 से विभाजित। अब 6 से विभाजित बोला है
तो स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, 6 होगा, उसके बाद क्या होगा 12, फिर 18, ऐसे चलेगा और कहां तक जाएगा 40, यानी कि 40 टर्म तक जाएगा। मतलब n का वैल्यू तुमको 40 दिया गया है, तो a का वैल्यू बात करते हैं 6 है, ठीक है, और d का वैल्यू कितना होगा, वो भी 6 होगा, स्टार्टिंग 6 होगा और 6 क्या, n का वैल्यू 40 पता है, निकालने क्या बोला, सम बोला था क्या, योगफल, तो Sn। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट करते हैं, n का वैल्यू कितना 40 है, a का वैल्यू कितना है 6, n का वैल्यू तो 40 है, 40 माइनस 1, और d का वैल्यू क्या है वो भी 6 है, तो ये तो 40 यानी कि 20 हो जाएगा, और ये कितना है 12, और ये कितना हो जाएगा 39 इंटू 6, सही है। अब मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो ये 12 है, 39 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 छक 54 का 4, 5 बचा हुआ है, 6 3 18 19 20 21 22 23 हो गया। अब ये हो गया 20, इसको ऐड करते हैं तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, 246। अब 246 को 20 से इंटू करना है, तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 2 और 2 4, 4920 आ रहा है, 4920 जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24। 25 नंबर में कुछ लिखा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा सभी त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, क्या लिखा है, बोला गया सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप मतलब सेम रंग रूप, ठीक है। तो त्रिभुज समरूप होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, मतलब जिसका सारा भुजा क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो सारा भुजा बराबर होगा, और कोई एक दूसरा ट्रायंगल ले ले उसका सारा भुजा बराबर होगा, तो यही एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है हम लोग का जो क्या हो रहा है हमको सिमिलर हो रहा है, मतलब समरूप हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्या लिखा गया है, 26 नंबर में एक ट्रायंगल का फिगर बनाया गया है, थेल्स वाला बात आ गया यहाँ तो, ठीक है। 26 नंबर देखते हैं, एक लाइन ऐसे काट देते हैं, ये पैरेलल होता है, ठीक है ना, ये D है, ये E है, ये A है, और भी है B और C दिया गया है। क्या बोलना चाह रहा है कि पैरेलल तो है BD कहाँ है, ये BD है, ये कितना है 7.2 है। दूसरा क्या है AE कितना दिया गया 1.8, EC कितना है 5.4, तो AD निकालना है। अब क्या होता है AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC लिख सकते हैं। तो AD तो निकालना है हम लोग को ना, तो EC का वैल्यू कितना है AE का 1.8 है, और ये कितना है 5.4। ये जो नीचे लिखा हुआ था इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं 7.2, ठीक है। अब देखो पॉइंट कट गया ऊपर नीचे, मगर इसका पॉइंट बच गया है जो कि हम नीचे लिख दे रहा है, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, किससे काटे इसको, ये वाला काटना है हम लोग को, ठीक है। पहले 2 से काटते हैं, 2 7 का 2 दूना 4, 2 7 14, क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12, ठीक है, क्लियर। अब कुछ कट रहा है, 3 से कटेगा 3 9 27, 3 का 3, 3 दूना 6, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, 3 चौके 12, तो नहीं कटेगा ना। अब 3 से क्या कट सकता है, 3 6 18, 6 12 में कट जाएगा, तो ये कितना आ रहा है ऊपर में 24, कैसे 4 और 6 24, ठीक है, तो 2.4। तो ऑप्शन सी जो है वो 2.4 लिखा गया है ऑप्शन सी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कुछ लंबा चौड़ा लिखा है। अच्छा, ये तो यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के 2 कोण के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। समरूपता की इस कसौटी को नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो 2 कोण क्या हो रहा है, दूसरे 2 कोण के साथ बराबर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे ए लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा, ए नंबर नहीं सी नंबर, ठीक है। सी नंबर में लिखा हुआ है क्या, ए और ए लिखा गया है, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28। क्या लिखा है, बोला गया है कि निम्न में से कौन सा नहीं है। तो नहीं है तो पहले मालूम होना चाहिए है कौन सा। हम लोग को पता है कि अगर साइड 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 होगा तो वो समरूप हो जाएगा। अभी ऊपर बना लिए एंगल, 2 एंगल मिल रहा है तो मतलब तीसरा एंगल तो मिल ही जाएगा, समझ लो, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये ASA लिखा है, ASA लिखा है, तो ASA होता है, ASA नहीं होता है। साइड एंगल साइड हो सकता है, ठीक है, एंगल साइड एंगल नहीं होता है।
तो इसका मतलब है कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन क्या है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा नहीं 27, 8 हो चुका है ना, 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग, क्या लिखा गया। बोला गया दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से, अगर समरूप क्षेत्रफल हो रहा है, सेम हो रहा है, तो ये तो सर्वांग, ये तो क्वेश्चन है शायद हम लोग का, तो ये जो है वो सर्वांग होगा। ठीक है, अगर समरूप होता है ना, दो त्रिभुज अगर हम लोग का समरूप आ रहा है, ठीक है ना, उसका रेशियो अगर बराबर आ रहा है तो वो क्या होगा, सर्वांग होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला है, बोला गया एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, दो साइड तो इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो एक समकोण है, अच्छा सही फिगर बन गया। तो ये सी, ए और बी, एक कोण क्या है, समकोण है जो कि सी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग को पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ए बी का स्क्वायर जो होगा वो ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर के साथ बराबर होगा। ठीक है ना, प्लस में लिखे ना, नीचे लिख दिया गलती से। तो ये क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, 2cb का स्क्वायर। तो चेक करते हैं क्या कुछ मैच कर रहा है इसके साथ। तो 2ac स्क्वायर दिख रहा है हमको, ये वाला चीज जो लिखे हैं हम, 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो ये जो ऑप्शन डी है वो हम लोग का क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31 में कुछ लिखा है, 31, अच्छा इसको पहले हटाते हैं उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या लिखा गया, एक ट्रायंगल दिया गया, ए बी बी सी ए सी सब दिया हुआ है, बी 90, बी का वैल्यू निकालना है। अच्छा बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं ए बी, क्वेश्चन नंबर क्या है 31। ए बी का वैल्यू कितना है 7, बी सी का वैल्यू क्या है 24, और ए सी भी दिया हुआ है, ए सी कितना 25। ये तो हमको लग रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम में चल जा रहा है। चेक करो, सबसे बड़ा ये 25, ये 24 और ये 7। अगर ऐसा होता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलते हैं हम लोग, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, यानी कि इसका नाम ए सी और यहाँ पे बी दे देते हैं, तो ये बी 90 डिग्री हो जाएगा। पहले चेक करना होगा, मगर चेक कैसे करेंगे, ए सी यानी कि 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। बी सी यानी कि 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। ऐड करो कितना हो रहा है 9 6 15 का 5 1 7 और 4 7 4 13 और 1 7 और 4 11 होगा ना, 11 प्लस 1 12 5 और 1 6 625 दोनों में आ रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री होगा। ऐसे दिमाग में रखना है कि 7 24 और 25 का भी आएगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है। तो 31 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर 90 डिग्री। तो सी ऑप्शन हो रहा है 31 का। 32 नंबर देखते हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा से कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। 32 नंबर क्या बोला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त का स्पर्श रेखा यानी कि टच करते हुए पास कर रहा है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक ही बिंदु पे तो कट रहा है, थोड़ा फिगर ऐसे बनी है, बस के लिए समझ लो कि टच करके पार कर रहा है, काटा नहीं है, टच करके पार कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हम लोग का वो सही होगा, क्योंकि क्या हो रहा है एक पे वो क्या कर रहा है टच करके पास किया है। ठीक है, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्या लिखा गया 33 में बोला गया एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर है, हाँ 15 सेंटीमीटर है, और केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ से ये कितना दूर है 17 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या निकालने बोल दिया और क्या, हाँ त्रिज्या निकालना है। तो पहली बात इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम A दे दो, इसका नाम O दे दो। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री बनता है, मतलब अगर एक स्पर्श रेखा पास हो रहा है और त्रिज्या को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है। तो ये वाला जो लाइन है ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी कि इसको लगाएंगे कैसे, देखो हाइपोटेनियस क्या हुआ, हाइपोटेनियस हम लोग का OP है, OP का स्क्वायर जो होगा वो AP का स्क्वायर और OA का स्क्वायर के साथ बराबर होगा। इसके हिसाब से हम लोग लिख दिए, ठीक है ना, जो 90 डिग्री हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके हिसाब से लिखे। तो OP कितना है 17 का स्क्वायर है,
और ये कितना है 15 का स्क्वायर है, और ओ ए तो पता नहीं है, वो तो आर है ना, ठीक है, तो आर का स्क्वायर लिख दो। ये 15 का स्क्वायर को उठा के इधर लेके आओ, पहले तो 17 का स्क्वायर होता कितना है, तो ये 17 का स्क्वायर यहाँ लिखना है, और ये 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर पहले लिखना है, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 होगा ना, हाँ 289 होगा, और ये 225 हो जाएगा 225। अब 289 में 225 को माइनस करना है तो कितना आ रहा है हम लोग का, 289 में 9 से 4 और ये 64, तो आर का वैल्यू कितना आएगा 8 आ जाएगा, और क्या, तो आर का वैल्यू 8 आ रहा है, जो कि ऑप्शन डी में लिखा गया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में क्या लिखा है, बोला एक सर्कल है, ठीक है ना, एक सर्कल बना दी, ओ सेंटर है, टीपी और टी क्यू वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, तो एक पॉइंट ले लो यहाँ पे टी, एक यहाँ से मिला देते हैं और एक यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है ना, ये पी है और ये क्या है क्यू है, इसका नाम ओ है, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है पी ओ और क्यू, ये कितना है 110 है, ठीक है ना, तो ये वाला निकालना है। अब ये कितना होगा, अब इन दोनों को ऐड करने से क्या होता है 180 होता है, पता ही होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री बनेगा, क्लियर है। तो देख लो फिर से एक बार क्या बोलना चाह रहे हैं, अरे ये तो ऐसे भी 90 होता है ना, ठीक है, इसीलिए हम बोले जैसे कि एक सर्कल है, अगर सर्कल से हम पता है अभी क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो सर्कल से अगर 2 90 डिग्री यहाँ बन जा रहा है और ये 110 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला क्या होने वाला है, ये वाला भी हम लोग का क्या मिलेगा 80 डिग्री मिलेगा, नहीं 90 डिग्री मिलेगा ना, 90 नहीं 80 मिलना चाहिए था ना, यहाँ 90 लिख दिए, 80 होना चाहिए था तब ना, 80 + 1 80 की 70 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, 70 होना चाहिए तब ना 180 डिग्री होगा, हाँ ठीक है 70 डिग्री, तो यहाँ पे 70 डिग्री बनना चाहिए, तो आंसर में क्या है 70 डिग्री है, हाँ बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। तो गलती से हो गया था, 110 + 70 मिलके कितना बनेगा 180 बन जाएगा, और 9 180 बनता ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बी नंबर आंसर जो दिया हुआ है 70 डिग्री, वो आंसर होगा। नेक्स्ट 35 नंबर देखते हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर रेखा है जो वृत्त पर केवल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा, ठीक है, रेखा वह रेखा है जो केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, हाँ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, ए नंबर, ठीक है, ये तो पहले भी किए हम लोग, वही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, यहां से अलग टॉपिक आ रहा है, ठीक है, क्या लिखा है 120 कोण बना रहा है, एक सर्कल है, यहाँ पे क्या बन रहा है 120 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये कितना है 7 सेंटीमीटर, तो एरिया पूछा होगा, हाँ एरिया पूछा, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग को पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है पाई r स्क्वायर θ/360, तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, r का वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा ना, तो 7 × 7, और थीटा का वैल्यू क्या है 120, नीचे 360, 12 × 36, 3 बार में कट गया, ठीक है, तो बचा कितना, ये 7 भी उड़ा दो यहाँ से, कितना हो गया 154 होगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 14 और 7 × 14 + 1 15, तो 153 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर 36 का बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर, क्या है 37 नंबर, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा यदि परिधि, अब परिधि बोला है तो क्या होता है 2πr होता है, परिधि पता होना चाहिए 2πr होता है, तो r का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, पाई को नीचे ले जाना होगा और 2 को भी नीचे ले जाना होगा, तो r का वैल्यू कितना आ रहा है 11/पाई, पाई का वैल्यू मत पुट करो, ठीक है ना, आगे जाके कुछ बोला होगा तो कट उठ जाएगा उसके साथ। अब क्या बोला हुआ है चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश का मतलब होता है जो एरिया होगा वो होता है πr²/4, ठीक है, ऐसे तो चतुर्थांश मतलब होता है कि 90 डिग्री एंगल बनता है यहाँ पे, ये जैसे 120 बना ना, यहाँ 90 बनता है, तो इस फॉर्मूला में अगर हम 90 यूज करेंगे तो कितना बनने वाला है 4, तो यानी कि πr²/4, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखे हैं। तब बताओ पाई लिख दिए, r का वैल्यू कितना है 11/पाई है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 11/पाई, ओ कटा नहीं यहाँ पे, कोई नहीं होता है, तो 1 पाई कटेगा 1 पाई बच जाएगा, तो यानी कि आंसर कितना होगा 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, 1 पाई कट गया यानी कि 22, एक 22 बचा है, ठीक है ना, 22/7 बचा हुआ है एक, और नीचे में 4 है। अब इसको उल्टा करते हैं तो कितना होगा 121 ऊपर, ठीक है, ये 22/7 है, ठीक है, इसको उल्टा कर दिए तो क्या हो जाएगा 7/22 हो जाएगा, और पहले से नीचे में कितना है 4 प्रेजेंट है, ये 11 से कटेगा, 11 दूना 22, और 11 का टेबल में ये आता है, तो ऊपर 77 और नीचे में 8, तो 77/8 अब
डिवाइड करना होगा, ठीक है। डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो 8 9 72, 9.5 बचेगा ना, 8 9 72, ऑप्शन में 9.625 है, ठीक है। तो यही आंसर होगा, कहीं 9 दिख रहा है ना, तो 9 दिख रहा है तो फिर 9 वाला मार देना है। ये था 37 नंबर। 38 नंबर भी बन जाएगा क्या? अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं इसको, 36 37 हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या बोला गया था कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त किसको बोलते हैं? ये होता है ना अर्धवृत्त, आधा। तो अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है, ये वाला जो कोण बनेगा, ठीक है ना, ऐसा कोण बनेगा ना, तो वो क्या होगा? समकोण होगा। क्यों होगा समकोण? क्योंकि हम लोग पढ़ा है क्लास 9th में कि अगर ये 180 बन रहा है तो इसके ऊपर क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में बोला गया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है। तो लघु वृत्तखंड मतलब ये वाला पार्ट, ये 12 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बड़ा वाला का पूछ रहा है कितना होगा। तो ये ट्रायंगल ऐसे नहीं बनाना है, मतलब ये ऐसे है, ठीक है ना। इसका एरिया दिया हुआ 12, तो अगर हम पूरा का एरिया, पूरा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि आर का वैल्यू है 7 का स्क्वायर, 7 है ना, हाँ 7 सेंटीमीटर है। तो 7 का स्क्वायर, इसमें से अगर 12 का स्क्वायर को माइनस कर दे तो आंसर हो जाएगा। इसको लिख दे 22/7, और ये 7 × 7, 12 का स्क्वायर 144, एक साथ कट जाएगा। तो 154 - 144, तो यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, वो वाला 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये वाला 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लघु बोला था तो फिर भी 110, कुछ गलती की हम लोग। पूरा में से ये वाला को हटा देंगे तो 12 ही दिया हुआ था ना, वो 12 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ 12 का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ 12 होगा, ठीक है ना, क्योंकि तो 12 ही दिया हुआ ना। 12, तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और 5 में से 1 4, तो 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था 39। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी यदि केंद्र में 60 डिग्री का कोण बना रहा है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ये एंगल 60 डिग्री है, मगर ये क्या है? 21 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। तो हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए थीटा इज इक्वल टू L/R, ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या? L/R, या फिर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्या लिखा है? एक सर्कल दिया है, बोला गया है कि 21 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लिए। यहाँ एंगल कितना बोला है? 60 डिग्री बोला है, ये वाला निकालना है। अब हमको 2πr, ये तो फॉर्मूला किसका है? सरकमफेरेंस, मतलब ये परिधि का। तो परिधि को θ/360 कर देंगे तब भी काम हो जाएगा। तो ये हो गया 2 × 22/7, और r का वैल्यू 21, थीटा का वैल्यू 60, और ये 360। 6 से कट जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 × 21, 3 दूना 6, तो 22 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन है ये, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्लास 10th का सेट 2, ठीक है।